ओके, वेलकम एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर, विश यू ऑल हैप्पी न्यू ईयर। और भाई ये चाहते कि अगले साल 2025 में जब नया साल आए तो सब खुशी खुशी आप लोग पास फुली प्रिपेयर्ड होके जेईई का पेपर देना है, राइट? यस मैम। तो अभी लॉजिकली सोचा जाए तो हमारे पास 1 ईयर है अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, तो इन 1 साल को हमें दे दीजिए फुली डेडिकेटेडली। कुछ बच्चों के तो आई गेस यूपी वाले बच्चों ने मुझे बताया था कि उनके तो पेपर्स ही चल रहे हैं फाइनल। यस मैम, मेरे भी। ओके, ठीक है बच्चों, तो हम क्वाड्रेटिक शुरू कर रहे हैं। क्वाड्रेटिक का लास्ट लेक्चर है आज, क्वाड्रेटिक खत्म हो जाएगा। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा आपका 2 दिन के बाद, यानी कि थर्सडे को, उस दिन हम नया टॉपिक नया चैप्टर शुरू कर लेंगे। ठीक है डियर? ओके मैम। यस मैम। तो आप लोगों को याद होगा कि जब हमारी क्लासेस लास्ट वीक में हुई थी उस टाइम पे हमने क्या करा था, हमने क्वाड्रेटिक करा था। क्वाड्रेटिक में हमने कॉमन रूट्स पढ़े थे, याद है? हमारा इसमें एक टॉपिक बच गया, लोकेशन ऑफ रूट्स, और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने थे। तो आज हम उसी पे, और ये चीज फिर से याद करा देती हूँ क्योंकि आप लोगों को अब हफ्ते का गैप पड़ गया कि 24 पेपर्स में 18 आए थे, जाने कि एक क्वेश्चन डेफिनेटली क्वाड्रेटिक में से आएगा। तो मुझे कौन बच्चा बता सकता है, अभी जो हिंदी वाले बच्चे उनको याद आया ना क्वाड्रेटिक कौन सा चैप्टर था, कौन से समीकरण थे? द्विघात समीकरण। ओके, तो बच्चा बाडी अभी ये बता दीजिए, हमने पढ़ा था कि जो एक रूट कॉमन होगा, जब 2 रूट कॉमन होंगे तो हमें पता चल गया था कि वो दोनों जो इक्वेशंस है वो बिल्कुल सेम होंगी। भाई जब एक रूट कॉमन होगा तो क्या कंडीशन थी, बस सीधा सीधा सा मोटा मोटा सा बता दो, क्या कंडीशन लगती थी, कुछ कैसी दिखने में थी, कैसे लर्न करा था उसको? कुछ याद आया? कुछ ऐसी दिखती थी, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ऐसे और ऐसे, क्या कहते हो? बोलती बंद। न्यूटन फॉर्मूला याद है कब लगता था? कोई स्पेशल कंडीशन दी होती थी न्यूटन फॉर्मूला लगाने के लिए? मुझे आवाज नहीं आ रही किसी की, क्या बात हो गई? घोर सन्नाटा। अनुष्का, नेहा को याद है कि अल्फा की पावर एन बीटा की पावर एन में कुछ रिलेशन दिया होता था, तब न्यूटन फॉर्मूला लगता था। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। फिर हमारे पास आती है क्यूबिक इक्वेशन। अगर मेरे पास कोई ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d कोई ऐसी इक्वेशन दिखती है और इसके 3 रूट्स हैं अल्फा बीटा एंड गामा तो मुझे कौन बच्चा बताएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर होता है? कम ऑन यार, ये तो बता दो, किसके बराबर होता है? 0 0 के बराबर होता है क्यूबिक में? -b/a। ओह थैंक यू। और अल्फा बीटा गामा किसके बराबर होता है? माइनस b/a, है ना? क्योंकि हमने पढ़ा था माइनस प्लस माइनस कुछ ऐसा दिखता है, राइट? कुछ क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को। तो आज का जो हमारा एजेंडा है, हम पढ़ेंगे कि मेरा जो ग्राफ है वो कैसा दिखेगा, मुझे कैसे काम करना है और लोकेशन ऑफ रूट्स को कैसे सॉल्व करना है। अभी एक चीज करना, अगर लिटरली सीखना चाहते हो, पहली चीज तो बी एक्टिव, जो मुझे आप लोगों के एंड से नहीं मिल रही। भाई माना कि आप में बड़े सारे बच्चे उत्तराखंड में है और उत्तराखंड में हो सकता है कहीं कहीं स्नो पड़ गई हो, बहुत ठंड हो, और हो सकता है टूरिस्ट के कारण आप लोग थोड़े ज्यादा बिजी हो गए होंगे, आसपास लोगों को देख रहे होंगे न्यू ईयर पे, है ना? तो चलो कोई बात नहीं, न्यू ईयर हो गया, इट्स डन, 31st ईव चली गई है, अब यहाँ पे आ जाओ वापस से। क्या कहते हो, सही बोला? यस मैम। यस मैम। क्या मैम मैं एनएसएस के कैंप पे आ क्या रखा कह रहे हो? अच्छा आप एनएसएस के कैंप पे आ रखा था मैं। अच्छा, कितने लोग गए हुए हैं एनएसएस कैंप के पे? तो कैंप वो पे नहीं रिप्लाई करेंगे, दैट्स ओके, वो सुनेंगे। कितने लोग कैंप पर हैं? अनुज है, ओके, बस ठीक है।
ओके, अमरजीत भी है। ओके डन। तो बच्चे ध्यान से सुनिएगा, अब हम सबसे पहले करेंगे अपने ग्राफ का एनालिसिस। ठीक है जी, एनालिसिस ऑफ अ ग्राफ। आपको पता है ये वही ग्राफ है क्वाड्रेटिक का जो क्लास 10th में भी पढ़ा था, 10वीं क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा था। द्विघात समीकरण का ग्राफ कैसा दिखता है, ये ऐसा यू शेप दिखता है जिसको अपन पैराबोला कर्व बोलते हैं, कि पैराबोला के जैसा दिखता है ना। तो आपको क्या पता चला कि आप लोगों ने सबने फिजिक्स में डेरिवेटिव पढ़ा होगा, कि इसका पहला डेरिवेटिव ले लिया डी वाई अपॉन डी एक्स, तो आपके पास कितना आएगा 2ax प्लस बी। अब आपको पता है कि जहाँ पे जो टेंजेंट होगी अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो जीरो होगी, इसको जीरो कर दिया तो बच्चों एक्स की वैल्यू माइनस बी अपॉन 2a आ गई। इस पॉइंट पे आपका जो इसका वैल्यू है वो माइनस डी अपॉन 4a आ गया। तो हमेशा ही जो पॉइंट मिनिमम या मैक्सिमम होता है, सबसे कम सबसे ज्यादा, वो सेम रहता है माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस डी अपॉन 4a। आपका जो पैराबोला है वो ऊपर की तरफ ओपन होता है, उसका मुंह ऊपर की तरफ खुला होता है तो a पॉजिटिव होता है, अगर नीचे की तरफ खुला है तो a नेगेटिव। या उल्टा सोचिए कि अगर a पॉजिटिव है तो मुंह ऊपर की तरफ खुला होगा, और अगर a नेगेटिव है तो मुंह नीचे की तरफ खुला होगा। ठीक है जी। ओके अब आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर bx प्लस c, अब उसको देखिए। अगर a पॉजिटिव है, आपने क्या कहा कि a पॉजिटिव है तो मेरा पैराबोला कुछ ऐसा दिखेगा, इसका ये पॉइंट है तो इसकी जो रेंज है वो माइनस डी अपॉन 4a से लेके इन्फिनिटी तक जाएगी। और अगर उसका पैराबोला डाउनवर्ड है तो जाने की उसकी जो रेंज है वो माइनस डी अपॉन इन्फिनिटी से माइनस डी अपॉन 4a तक जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? यस मैम। अगर मेरी जो ये समीकरण है, जो आपकी द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक है, अगर वो बच्चों पॉजिटिव है, उसका मतलब सिर्फ पॉजिटिव है, यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, यानी कि ये वाला साइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी नहीं है। तो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, ऊपर से ही चली जाएगी। अगर क्वाड्रेटिक नेगेटिव है तो वो डाउनवर्ड होगी। क्लियर है ये बात? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब इसी के बेसिस पे 2019 में क्वेश्चन बना था। आप लोगों में से कई बच्चों को ऐसा लगता होगा कि मैम क्वाड्रेटिक का कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं करा। बच्चे क्वाड्रेटिक में बेसिक में हम क्या ही करेंगे, क्वाड्रेटिक आपका स्कूल लेवल का तो चैप्टर है ही नहीं, ये सिर्फ जेई का क्वेश्चन है, तो अपन को वही दिखाना है आपको भाई कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कहते हैं कि आप इसमें ये बताइए कि नंबर ऑफ इंटेग्रल वैल्यू, यानी कि m की इंटीजर वैल्यू, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव, कितनी m की वो वैल्यूज आएंगी, कितनी m की संख्याएं आएंगी इस दिए हुए द्विघात समीकरण के लिए, ताकि ये हमेशा पॉजिटिव हो। ठीक है, अगर ये समीकरण पॉजिटिव है इसका मतलब इसका d भी पॉजिटिव होगा बच्चों, एग्री? यस मैम। है ना, अगर ये पॉजिटिव होगा तो d का फॉर्मूला क्या था, d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac। हाँ, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू 1 प्लस 3m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 1 प्लस m इंटू 1 प्लस 2m, ये किसके बराबर होगा बच्चों, ग्रेटर देन 0 के। d पॉजिटिव होना चाहिए नेगेटिव, पढ़ाया था मैंने आपको, चाहे क्वाड्रेटिक पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, d हमेशा क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। d लेस देन 0 होगा। इसमें से सॉल्व कर लीजिए और m की वैल्यूज कैलकुलेट कर लीजिए और देखिए कि m कितनी इंटीजर वैल्यूज दे रहा है। आपने जब सॉल्व करा तो आपके पास m की वैल्यूज आ गई कि या तो m दिए हुए, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है, इसका मतलब इसका a पॉजिटिव होगा बच्चों। एक तो वैल्यू यहां से बन गई कि m हमेशा ग्रेटर देन 1 माइनस 1/2 है। दूसरी बन गई m जो है वो 3 माइनस 2√3 से लेके 3 प्लस 2√3 के बीच में लाई करता है। अब आपने इनके बीच में जब देखा कि m की कितनी इंटेग्रल वैल्यूज है तो कितनी लाई करिए, 0 1 2 3 4 5 6 तक जा रही है, तो टोटल कितनी हो गई 7। किसी को दिक्कत, किसी को परेशानी इस क्वेश्चन में, कोई डाउट? हाँ जी बच्चे बोलिए, कोई भी कंफ्यूजन है? नो मैम। सबको नो क्लियर? मैम। बढ़े आगे? यस मैम। ठीक है, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर किस किस बच्चे ने इस टॉपिक को सीखना है, क्वाड्रेटिक का ये सबसे मुश्किल टॉपिक, और किस किस को इस टॉपिक को सीखना है? सबको अच्छे से सीखना है ना?
तो जो मैं बात बोल रही हूँ उस चीज पे फोकस करना। अपनी नोटबुक पे एक टेबल बनाइए, जो बड़ा बड़ा तो आप लिखोगे तो ठीक है, एक शॉर्ट में टेबल बनाइए जो आपको बाद में हेल्प करेगा। अभी लोकेशन ऑफ फ्रूट्स के लिए 6 कंडीशंस आएंगी, तो भाई यहाँ पे लिख लीजिएगा कि केस 1, केस लिखेंगे इसके नीचे 1 2 3 4 5 6, कुछ ऐसा टेबल बनाइए। सेकंड में इसके पास लिखिए कंडीशन। ठीक है बच्चों, क्लियर? ऐसे टेबल Yes, बनाना ma'am. शुरू करिए। बनाया? Yes, ma'am. क्योंकि ये जब मैं आपको बाद में लास्ट में क्वेश्चन दूंगी ना, तब आपको ये टेबल ही हेल्प करेगा एनालिसिस करने के लिए मुझे कहाँ पे जाना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला केस क्या होता है, आपको पता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। अगर मेरे दिए हुए दोनों रूट्स, बच्चे दो रूट्स होते हैं इसके, अल्फा एंड बीटा, अगर वो दोनों ही रूट किसी फिक्स्ड वैल्यू यानी कि एक्स नोट से बड़े हैं, यानी कि एक्स नोट हमेशा अल्फा बीटा से कम है, चाहे आपका ए पॉजिटिव था चाहे नेगेटिव था। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन नोटेड, फर्स्ट केस नोटेड ना, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन एक्स नोट। भाई दोनों के दोनों बड़े हैं, तो क्या कंडीशंस होंगी? 3 कंडीशंस लगती है। सबसे पहली कि इसका डी जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा। सेकंड, ए इंटू इस दी हुई एफ एक्स की वैल्यू दिए हुए पॉइंट पे पुट करने से ग्रेटर देन 0 होगी, और जो माइनस बी अपॉन 2a होता है वो ग्रेटर देन एक्स नोट होगा। क्या ये तीनों कंडीशंस नोट कर ली? नोटेड? यस मैम। तो अगर नोट डाउन कर लिया, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन देख समझने में थोड़ी सी दिक्कत होएगी, लेकिन उसके बाद सारे क्वेश्चन एकदम बड़े प्यार से चलते। देखिए पहली कंडीशन आपके पास क्या है, ये क्वाड्रेटिक दे रखी है, कहते हैं इसमें ध्यान से पढ़िए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m फॉर विच बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। आपको पता चला कि ग्रेटर देन 2 की बात करें, एक फिक्स्ड वैल्यू से बड़े हैं, तो मुझे कौन सी कंडीशन लगानी है? मुझे पहली कंडीशन लगानी है जो अभी कराई है मेरे को। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या कह रही है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4m शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सही है, तो m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6m माइनस 4m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। फैक्टर बना लीजिए, m स्क्वायर माइनस 9m माइनस m प्लस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो m कॉमन, m माइनस 9 माइनस 1 कॉमन, m माइनस 9 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। आपको पता चला आपके दो पॉइंट्स हैं 1 और 9, प्लस माइनस प्लस, तो मेरा जो इसका दिया हुआ m की वैल्यू है या तो m माइनस 1 से कम होगी या 9 से ज्यादा होगी। क्या ये बात सबको क्लियर है? Yes, ma'am. तो पहली कंडीशन नोटेड। मैम हाँ जी, मैम जो एक्स नॉट है ये कहाँ पे, मतलब कौन सी वैल्यू है? ये दो, ये देखिए ग्रेटर देन 2। नहीं मैम, जो ये एक्स नॉट है ना, मतलब कंडीशन 1 में ये हाँ ये कौन सा है? मतलब इस इक्वेशन में तो केवल एक्स ही है। एक्स है ना, आपको ये बोला कि आपके दो रूट्स अल्फा और बीटा, एक्स नोट भी आपकी एक्स एक्सिस के कोई पॉइंट लाई कर रहा है, ये देखिए आपके दोनों रूट उससे बड़े हैं। यस मैम। एनी पॉइंट है आपके पास। ठीक है, अब देखिए Okay, ए, ma'am. ए कितना है बच्चे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के आगे जो भी कांस्टेंट है वो कितना है बच्चों, 1 है ना। Yes, ma'am. तो 1 इंटू इसकी वैल्यू 2 पे, तो 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m शुड बी ग्रेटर देन 0। सही है बच्चों? 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0। तो आपको पता चला जो m है वो लेस देन इक्वल्स टू 10 है, लेस देन है, इक्वल्स टू नहीं है। हाँ जी, नोटेड। सेकंड कंडीशन सही है बच्चे। मेरे को आवाज नहीं आती तो मेरे को लगता है कि पता नहीं मैं अकेली बोल रही हूँ, आप लोगों को समझ आ मैम भी रहा है? सेकंड वाला मैम दोबारा से बताना मैम। ए की जो
ए जो है, आप देखिए ए क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे जो नंबर होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे क्या नंबर है बच्चे? 1. 1। और एक्स नॉट आपको कितना है? 2। इस दिए हुए क्वाड्रेटिक में 2 पुट कर दिया एक्स की जगह पे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस m माइनस 3, एक्स की जगह 2 करा, इसको सॉल्व करा तो m जो है वो 10 से कम आ गई। क्लियर? Yes, ma'am. यस अब मैम। माइनस b कितना है? m माइनस 3, तो माइनस माइनस प्लस m माइनस 3 अपॉन 2 ग्रेटर देन 2। तो आपके पास यहाँ से कंडीशन बनेगी कि m माइनस 3 ग्रेटर देन 4, तो m जो है वो ग्रेटर देन 7। तो आपको पता चला 3 कंडीशंस आ गई आपके पास। Yes, ma'am. अब देखिए, अब आपको दिखाती हूँ कि आपको क्या करना है। मैंने एक नंबर लाइन प्लॉट करी, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन मेरे पास है, मेरे पास पॉइंट कौन कौन से आए? 1 आया, 9 आया, और ये दोनों की इंक्लूडेड है ना। फिर आपके पास एक 7 पॉइंट आया और एक 10 आया, यही बना बच्चों। सबसे पहले बच्चे बात करते हैं कि m 1 से कम है, 9 से ज्यादा है, ये पहली कंडीशन बता रही है। दूसरी बोल रही है कि 10 Yes, से ma'am. कम, तो भाई ये 10 से कम है। और तीसरी क्या बता रही है? तीसरी बता रही है 7 से 7. ग्रेटर। तो तीनों कहाँ पे एग्री हुए? तीनों कलर की लाइन कौन से इंटरवल में आ रही है? 9. 9 से 10 में, है ना। 9. यस मैम। Yes, तो ma'am. आपके पास दिए हुए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना बन जाएगा? 9 की तरफ क्लोज्ड आ जाएगा, 10 की तरफ ओपन आ जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा। यस मैम। देखो किसी को भी डाउट है? No, ma'am. No, ma'am. अभी जो मैंने बात करी थी स्टेबल की, क्या आपने पहली कंडीशन नोट डाउन कर ली स्टेबल में? यस मैम। ठीक है, क्योंकि ये टेबल ही हेल्प करेगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है? दोनों के दोनों रूट लेस देन एक्स नोट है। अब देखो बच्चे, अब एक्स नोट बड़ी है, अल्फा बीटा कम है, देख पा रहे हो ग्राफ में? ठीक है, तो अभी आपने क्या देखा कि पहली और दूसरी कंडीशन तो वही है जो हमने करी थी, सिर्फ तीसरी कंडीशन में फर्क है। तीसरी कंडीशन के टाइम पे अगर पहले भी बड़ा था तो अब भी बड़ा है, अगर अब छोटा है तो इसमें भी छोटा है। नोटेड? तो आपको पता चला क्यों बोला टेबल बनाने के लिए। यस मैम। अब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं पहली कंडीशन। देखिए वैल्यू सेम इक्वेशन है, तो आपको पता है कि ग्रेटर देन पे आपके पास क्या वैल्यू आई थी? m लेस देन इक्वल्स टू 1, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, यही बनी थी। दूसरी कंडीशन पे 2 की ही बात हो रही है, वही इक्वेशन है, तो m लेस देन 10 बना था बच्चों। Yes, ma'am. अब तीसरी मैं सॉल्व कर लेती हूँ, यानी कि m माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 लेस देन 2, तो m माइनस 3 लेस देन 4, तो m जो है अब लेस देन 7 हो गया। क्लियर? Yes, ma'am. अब नंबर लाइन बनाओ, हेल्प करेंगे Yes, मेरी। ma'am. एक है, इंक्लूडेड है, अगर किसी को कहीं पे भी दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। 7 है, 10 है, 10. ठीक। अब अलग अलग कलर से बनाऊंगी। पहली कंडीशन बोल रही है 1 से कम, 9 से ज्यादा। फिर दूसरी कंडीशन मेरे को बात करिए एज लेस देन 10, 10 से कम कम, ठीक है जी। Yes, ma'am. तीसरी कंडीशन बोल रही है आपको लेस देन 7। तो बच्चे अगर लॉजिकली देखोगे तो ग्रीन लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हो। Yes, तो ma'am. तीनों लाइंस कहाँ पे मिली? Ma'am, 1 पे. 1 से 1 कम to कम 7. जाएंगी, तो आपका आंसर माइनस इन्फिनिटी से लेके 1, इन्फिनिटी ओपन होती है, 1 क्लोज होता है। अब बताओ, क्या दूसरी कंडीशन कंपैरेटिवली आसान लगी सॉल्व करनी? मैम पहली और दूसरी मैम सेम ही है. सेम है, लेकिन अब मेरे माइंड सेट हो गया ना कि भाई पहली में मैंने ऐसे करा था, दूसरी में मैं ऐसा कर सकता हूँ। ठीक है, क्वाइट इजी। बड़े आगे। Yes, ma'am. अब तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन में दोनों रूट बड़े थे, दूसरी कंडीशन में दोनों रूट छोटे थे, तीसरी कंडीशन में एक रूट बड़ा है एक रूट छोटा है, यानी कि जो एक्स नोट है वो दोनों रूट के बीच में कहीं लाई कर रही है। क्या कंडीशन क्लियर? Yes, ma'am. हाँ जी, सबको क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम। मतलब अगर ये समझ आ गया तो आपको क्वाड्रेटिक आ गया, सिंपल सी बात है।
अब इसकी एक ही कंडीशन है, इसमें ज्यादा कोई लेना देना ही नहीं है। क्या कंडीशन है? a इंटू एफ एक्स नोट जो है वो लेस देन 0 थी, इससे पहले दोनों में ग्रेटर देन 0 थी, याद करो। याद आया? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। अब यहाँ पे क्या है? a कितना है? 2, a कितना है? 1, x कितना है बच्चे? x नोट 2 पुट कर दीजिए, 4 प्लस के प्लस 2 इंटू एक्स माइनस के इंटू 2, सॉरी, के प्लस 3, राइट। और इसको क्या कर देना है? लेस देन 0। सही है? सॉर्टेड है सबके लिए? यस Yes, मैम। किसी को भी परेशानी? अशोक जी बताइए। 4 प्लस 2k प्लस 4 माइनस के माइनस 3 लेस देन 0। तो 8 और 4 और 4 8 माइनस 3 5 प्लस k लेस देन 0। तो बच्चे k की वैल्यू क्या आ जाएगी? लेस देन -5 आ जाएगी। यस मैम। तो इसका तो आंसर बड़ा ही आसान है। कितना आ गया? -∞ से -5 तक दोनों ही तरफ ओपन रह जाएगा। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो 3 कंडीशंस, आधा काम हो गया। क्लियर? क्योंकि यस मैम। मैंने जो टेबल आपको बताया ना, क्योंकि मुझे अब जब +2 में आप जाओगे, जब आपको दोबारा से ये चैप्टर करना होगा तो आपको ये टेबल ही हेल्प करेगा। क्लियर? यस अब मैम। देखिए, अब 4th कंडीशन। इससे पहले आपको एक ही पॉइंट दिया होता था। तो आपने देखो, अगर आप सोचोगे, पहली कंडीशन क्या थी? दोनों रूट बड़े थे, फिर दोनों यस मैम। रूट छोटे थे, छोटे। फिर एक रूट बड़ा, एक रूट बड़ा। यस मैम। अब क्या है? अब 2 पॉइंट्स आ गए कि एक इंटरवल दे दिया, एक x1 पॉइंट है और x2 है। अब दोनों के दोनों रूट उसके बीच में लाई कर रहे हैं, पहली कंडीशन। ठीक है जी। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स है, और याद बिल्कुल सही करना है, ये कंडीशन उसमें भी थी। याद करो, यस मैम। ये कंडीशन भी थी उसमें। यस मैम। अब इसके पास 2 पॉइंट है तो दोनों पॉइंट पे चेक कर लूंगी कंडीशंस। यस मैम। Yes, ma'am. इसमें -b/2a क्या था? अगर छोटा था तो लेस देन था, अगर बड़ा था तो ग्रेटर देन था। ग्रेटर अब देन था। लाई कर जाएगा। क्वाइट सिंपल। यस मैम। अब देखो, अब यहाँ पे देखना भाई, मेरी जो इक्वेशन है वो स्टिल सेम है। पहले वाले केस में तो मेरे पास सेम इंटरवल आएगा, जो m है वो लेस देन इक्वल्स टू 1 आएगी और m ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9 आएगी। क्या कहते हो? बन गई बात? सेकेंड Yes, वाली ma'am. कंडीशन में x, मेरा x नोट जो है वो 1 है, तो 1 इंटू 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m। ठीक है जी। अब ये आ गया ग्रेटर देन 0, तो मेरे पास बन गया 4 ग्रेटर देन 0। वो तो सही कंडीशन है। थर्ड पे जाते हैं। थर्ड वही कंडीशन है जो आपको ऑलरेडी पता है, 2 पे आप लोग चेक करके आए थे, याद करो। तो आपके पास m लेस देन 10 दे रहा था वो। यस मैम। ठीक है। अब मेरे पास आ गई चौथी कंडीशन, यानी कि -m माइनस माइनस डिवाइडेड बाय 2। अब ये 1 से 2 के बीच में लाई करेगी, तो 2 से लेके m-3 4 के बीच में लाई करेगी। तो m जो है वो 5 से लेके 7 के बीच में लाई करेगा बच्चों। मैम ये 4th वाला मैम दोबारा से समझा दो मैम। देखिए, सबसे पहले मैंने 2 से ओवरऑल मल्टीप्लाई कर दिया, ओके मैम। फिर मैंने सारी इक्वेशन में 3 ऐड कर दिए। ठीक है। अब आप फिर से नंबर लाइन बनाइए सब लोग। जब मैंने नंबर लाइन बनाऊंगी, मेरे पास कितने पॉइंट्स हैं? 1 है, 9 है, ये दोनों इंक्लूडेड हैं। एक मेरे पास 10 पॉइंट है और एक मेरे पास 5 और 7 है। ठीक है यस जी। मैम। अब अगर अलग कलर से वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे तो क्लियरली विजिबल हो जाता है, 1 से कम 9 से ज्यादा। अगली वाली कंडीशन कह रही है कि 10 से कम कम, ये ऐसे चलेगा। और अगली वाली कंडीशन बोल रही है, बच्चे ध्यान से देखेगा, कि 5 और 7 के बीच में। तो क्या यस मैम। अभी कोई कॉमन एरिया है? मैम 5 7। नहीं आ रहा। येलो वहां मीट नहीं कर रहा, येलो तो अलग डायरेक्शन में जा रहा है। येलो 5 और 7 के इंटरवल में कभी नहीं आएगा ना, नो मैम। तो इसका क्या आएगा? नो सोल्यूशन। यस मैम। क्लियर है बच्चे सबको? यस मैम। तो 4th कंडीशन क्लियर है।
मुझे वास्ट में रिव्यू दे दीजिएगा कि भाई आपको मैम क्या लगा सबसे। हाँ जी बोलिए। मैम ये 4 वाला ना मैम मेरे को दोबारा से नहीं आया। ओके देखिए, आपके पास ये था कि जो m-3/2 था, ठीक है, ये फोर्थ यस मैम। कंडीशन की बात कर रहे हो आप। यस मैम। ये 1 से 2, इसमें तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। नो मैम। मैंने ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 इंटू 2 m-3/2 इंटू 2 2 इंटू 2, ठीक है। ये यस 2 मैम। से 2 कट गया, यस मैम। तो 2 से लेके m-3 जो है वो 4 के बीच में लाई कर गया, तो मैंने यस सब में मैम। ऐड कर दिया, 3। तो ये 3 और 3 भी कट गया। तो जो यस m की मैम। वैल्यू है वो 5 से 7 के बीच में लाई कर गई बच्चों, ओके मैम। ठीक है। ओके मैम। क्योंकि मुझे बाद में बता दीजिएगा, ये सबसे मुश्किल टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट्स, क्योंकि इसमें 6 कंडीशन, पहले किसी टॉपिक में 6 कंडीशंस नहीं आती, ठीक है? लेकिन क्या है कि जैसे ही आप आपने बच्चे म्यूट कर लीजिएगा। मैम हाँ जी अनुज नो बोलिए। मैम कुछ नहीं। अब 4 कंडीशंस मुझे आ गए, मैं 5वीं कंडीशन पे जाने लगी हूँ, ठीक है जी। यस मैम। देखिए, फोर्थ कंडीशन में क्या कह रहा था कि मेरी दोनों रूट्स उसके बीच में लाई कर रहे थे इंटरवल के। यस मैम। अब फिफ्थ कंडीशन क्या है, एग्जैक्टली 1 रूट, एक रूट इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है और एक बाहर लाई करेगा, ठीक है। यस मैम। ओके, तो इसके लिए बहुत सीधी सादी सी कंडीशन है कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसको ग्रेट लेस देन इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। नोटेड। तो क्या होगा, एग्जैक्टली 1 रूट, एक ही रूट लाई कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आपको 0 पुट करना है, 0 पुट करते सिर्फ 2 बनेगा। जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो आपके पास लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 लैम्डा प्लस 2, इसको लेस देन इक्वल्स टू 0 कर देंगे, ठीक है जी। 2 तो गया, तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, लैम्डा स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा माइनस लैम्डा प्लस 3 लेस देन इक्वल्स टू 0, तो लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 लेस देन इक्वल्स टू 0। ये नंबर लाइन बनाई, 1 है 3 है, दोनों ही इंक्लूडेड है, प्लस माइनस प्लस। मुझे नेगेटिव वाला लेना था, तो मेरा आंसर 1 से लेके 3 तक आएगा। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे, यहाँ पे वो बोल रहे कि 1 इंक्लूडेड नहीं है, देख पा रहे हो, 1 पे ओपन है, देख पा रहे हो या नहीं। Yes, ma'am. Yes, ma'am. वहां पे भी ओपन लग गया, ये क्लोज, तो ऑप्शन सी सही आंसर है। बताइए, 5 कंडीशंस क्लियर है सबको। Yes, ma'am. लास्ट कंडीशन, जब से इंटरवल वाली बात शुरू हुई है, दोनों रूट इंटरवल के बीच में लाई करे थे, एक रूट लाई करा था, अब अगला क्या है कि दोनों के दोनों वैल्यूज रूट्स के बीच में लाई करेंगी। दोनों रूट, एक रूट दोनों से बड़ा है, एक रूट दोनों से छोटा है, क्लियर। मैम ये दोबारा से बताना मैम। देखिए, जब आपने चौथी कंडीशन पढ़ी थी, मैं आपको कंडीशन दिखाती हूँ, तो आपने बोला था कि जो आपके दोनों रूट्स है वो इंटरवल के बीच में लाई करेंगे। यस मैम। फिर आपने 5वीं कंडीशन पढ़ी कि एक रूट इंटरवल के बीच में लाई करेगा, यस मैम। है ना। अब लास्ट कंडीशन क्या है कि दोनों रूट जो है वो इंटरवल के बाहर होंगे, एक रूट छोटा Yes, होगा, ma'am. एक रूट बड़ा होगा, ठीक बड़ा है। होगा। यस तो मैम। आपके पास सिंपल a इंटू एफ एक्स वन लेस देन 0, a इंटू एफ एक्स टू लेस देन 0। अब आप यहाँ पे करोगे तो a इंटू 1 1 इंटू लेस देन 1, एक 0.1 है, एक 2 है, यहाँ पे थोड़ा ओवरराइट है, 1 और 2 है, तो आप क्या करोगे, 1 पुट करोगे। जैसे ही मैंने 1 पुट करा तो मेरे पास 1 माइनस m प्लस 3 प्लस m, ये आ गया लेस देन 0। तो बच्चे m से m कट गया, 4 लेस देन 0, ये तो फॉल्स कंडीशन है ना, यस मैम। है ना। और दूसरे वाले भी चेक कर लेते हैं, दूसरी कंडीशन क्या कह रही है, 2 पे चेक करना है, और 2 पे चेक करने पे आपके पास आएगा 1 इंटू 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m लेस देन 0, यानी कि आपको दे रहा है m4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m
लेस देन 0, ठीक है जी। और ये आपको दे रहा है कि भाई m जो है वो लेस देन 10 है। बट बच्चे जब ये कंडीशन ही फॉल्स है, जो 1 के लिए दे रहा है वो फॉल्स कंडीशन दे रहा है, तो इसकी कंडीशन का तो वैलिड कोई रीजन ही नहीं बनता ना दिए हुए प्रश्न के लिए। यस मैम। समझ पा रहे हो? दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी था ना मेरे लिए। मैम लेकिन ये तो दोनों ही गलत आ रही हैं। नहीं, दोनों गलत आने का तो मतलब ही नहीं है। मैम ये ऊपर वाली मैम फॉल्स आ रही है ना मैम। हाँ, ऊपर वाली वही तो कह रही हूँ, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी था, लेकिन पहली कंडीशन ही गलत हो गई। तो जब पहली कंडीशन ही Yes, ma'am. गलत हो गई तो आप बोलोगे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती वैल्यू। Yes, ma'am. ओके। ओके। यस मैम। तो मतलब मैम या तो दोनों गलत होनी चाहिए या दोनों ट्रू होनी चाहिए। नहीं, दोनों ही सही होनी चाहिए, दोनों को वो ट्रू करेगा। यानी कि दोनों के लिए कोई m की वैल्यू आती तो ठीक था, यहाँ पे अगर m में कुछ आंसर आता तो ठीक था मेरे लिए, या फिर अगर ये 4 ग्रेटर देन 0 हो जाता तो भी वैलिड था, या -4 लेस देन 0 होता तो मैं बोलती ठीक है, तो मैं इसका आंसर दे देती कि 10 से कम कम आएगा। यस मैम। Yes, समझ ma'am. आया? अब एक कंडीशन कहती है 4 कम है, तो भाई वो पहली कंडीशन ही बता दिया इसका कोई आंसर नहीं आने वाला, इट्स रॉन्ग सोल्यूशन, ठीक है। ये यस लोकेशन मैम। ऑफ रूट्स आपने पढ़ लिया। अब आपके पास अब आपने 6 कंडीशन पढ़ी, सबने टेबल बना लिया, राइट, है ना। तो लेट गेट हैव अ चेक कि किस किस को बस ये पता चल जाएगा इसमें कौन से नंबर वाली कंडीशन लगेगी। जिसने टेबल बनाया होगा उसको तो फटाफट आ जाएगा, बाकियों को 2-3 पेज देखने पड़ेंगे। क्या कहते हो? Fifth. 5th, राइट। तो क्या कंडीशन बच्चे इसके लिए? क्या ये कंडीशन थी fx1 fx2 लेस देन इक्वल्स टू 0? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. तो भाई क्या कर लीजिए, -2 करें ना तो कितना आएगा 4 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 4m प्लस m स्क्वायर -1, राइट। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 16 माइनस 8m प्लस m स्क्वायर -1 लेस देन 0। इनको अलग अलग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो जब Yes, आपने ma'am. सॉल्व करा आपके पास फैक्टर्स बन गए तो आप इनको ऐसे रिप्रेजेंट कर लोगे ना। कितने पॉइंट्स आ रहे हैं आपके पास? -3 आ रहा है, -1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, यही पॉइंट्स आ रहे हैं बच्चे। यस मैम। Yes, ma'am. फिर आप शुरू करोगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो वही आपसे क्वेश्चन पूछा नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ये वाला एरिया आ जाएगा ना आंसर, देखो क्लियर। Yes, ma'am. अब जाइए, कौन सी कंडीशन लगेगी? वाओ, Fourth. बिल्कुल सही है, 4th लगेगी, Yes, ma'am. ठीक है ना। 4th लगेगी, 4th के लिए कितनी सारी कंडीशंस लगानी पड़ती थी? 4 थी ना। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो चारों कंडीशंस लगाओगे फटाफट आंसर आ जाएगा। टाइम दूं किसी को आंसर निकालने? दो मिनट ले लीजिए और फिर मेरे को आंसर निकाल के बताइए कि भाई आपका आंसर आया या नहीं आया।
हाँ जी, ओके, मोहित ने बोल रहे हैं डी आंसर आएगा। यस मैम, डी आ रहा है। ठीक है, ओके, अरे वाह वाह, तो भाई सबका डी आ रहा है, किसी को डाउट तो नहीं है? मैम डी, यस नो मैम। एनीवन जिसको लग रहा है मेरे को नहीं पता चला तो बता दीजिएगा। डोंट शाय, अगर किसी को लग रहा है मेरा नहीं आ रहा तो पूछ लीजिए। आ गया सबका? तो यहाँ तक किसी को कोई भी कंफ्यूजन, पूरा का पूरा आपका मैट्रिक्स क्वाड्रेटिक इज डन। एग्री? ठीक है, तो मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये आपका एक होम असाइनमेंट है जो कि ग्राफ्स रेंज के ऊपर है, राइट? अब मैं आपको इसमें से कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको अभी प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है? Yes, ma'am. जो क्वेश्चंस मैं मार्क कर रही हूँ उनके ऊपर वर्कआउट करिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1। बी क्विक। यस बच्चे, डन?
हाँ जी, how many done? First one done. Yes, ma'am. What's the answer? Ma'am, option 2. Okay. Third. मैं उसमें थोड़ा डाउट हो गया. Okay. Both roots are greater than 2. तो ये तो पहली वाली कंडीशन ही लग जाएगी. और मुझे लग रहा है इसका आंसर 2 आएगा, क्योंकि बस आप देखो तो जो हमने एग्जांपल आएगा करी थी मैम वो इसका सेम मैम. थी. हाँ सेम थी, बस यस एक मैम ही इसका जगह मैम एम 2 है. था. 2 आएगा, याद आया. यस मैम. मैम उसी में डाउट हो गया क्योंकि पीछे 10 और 7 में थोड़ा डिफरेंस में हो गया था. ओके, तो 6. Ma'am, 5. हाँ जी बच्चे, 5 आ रहा है. एग्जैक्टली 1 रूट लाई बिटवीन. ये तो फिफ्थ कंडीशन लग जाएगी आपकी, है ना. Yes, ma'am. ठीक है. 7. मैम 4th. अरे वाह, क्या बात है, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हैं यार, मजा आ गया. तो मतलब लोकेशन ऑफ रूट समझ आ गया ना. Yes, ma'am. और पता है क्या है, अगर ऐसे नहीं पढ़ते ना तो समझ भी नहीं आना था. दैट्स श्योर, पक्की बात थी वो. ठीक है, तो एक दो पीवाई क्यूज करें. रेडी. Yes, ma'am. ठीक है. ओके, देखिए स्क्रीन चेक करिए अपनी. रेडी टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. हाँ जी, बनी बात. मैम आप बता दीजिए. नहीं हाँ आ. जी, किसी का भी कुछ बना. हाँ जी,
किसी को भी आया समझ? बेटे देखिए, अगर याद होगा तो हमने एक न्यूटन फॉर्मूला पढ़ा था, याद आया? कई बच्चों को लग रहा है कि मैम सिमिलर सा लग रहा है, बट प्रॉब्लम ये है कि भाई न्यूटन फॉर्मूला इसमें क्यों नहीं लग सकता, इसमें एक कंडीशन अल्फा रेज टू पावर n प्लस बीटा रेज टू पावर n ये वाली मिसिंग है, राइट? और अगर मैं देखूं, Yes, अगर ma'am. मैं इसको देखती तो ये a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 7a प्लस 1 ऐसा सबने सोचा होगा। और अगर आप इसको 19 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपकी प्रॉब्लम है कि भाई आपके पास 20 बन रहा है, अगर 17 से कर रहे हो तो 18 बन रहा है, मतलब 21, 17 और 19 की रेशो नहीं आ रही। क्या कहते हो, सही है? तो थोड़ा मैजिक क्रिएट कर लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7a कर लूं, स्क्वायरलिंग कर लूं दोनों तरफ, तो a की पावर 4 प्लस 1 माइनस 2a स्क्वायर जो है वो 49a स्क्वायर के बराबर आ गया, यानी कि a की पावर 4 प्लस 1 जो है वो 51a स्क्वायर के बराबर आ गया बच्चों। अगर इसको a की पावर 17 से मल्टीप्लाई करते हो, अब देखो a की पावर 21 प्लस a की पावर 17 इज इक्वल्स टू 51a 19। क्या बनी बात? अब इसमें भी देखो b कैसे करेंगे, b 21, b की पावर 17 और 51 b की पावर 19 ऐड कर दीजिए और देखिए आपके पास 51 आंसर आएगा। क्लियर है? किसी को भी डाउट है तो पूछो। हाँ जी बोलिए बच्चा बाटी। क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. अब ये क्वेश्चन देखिए भाई, ये क्वेश्चन और है, अल्फा बीटा गामा 3 रूट्स है इस दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपको ये दे रखा है आपकी एक इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके 3 रूट्स है अल्फा बीटा गामा, ठीक है? और मुझे दे रखा है बीटा इंटू गामा 1 के बराबर है, अल्फा माइनस 1 के बराबर है। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं देखूं तो मुझे पता है अल्फा बीटा गामा जो है वो किसके बराबर होगा, माइनस प्लस माइनस माइनस सी अपॉन ए के बराबर होगा, यानी कि 1। बीटा इंटू गामा 1 के बराबर है, इसकी वैल्यू -1 माइनस सी, तो बच्चों सी की वैल्यू 1 आ गई या नहीं? क्लियर है? Yes, ma'am. फिर अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये 0 के बराबर, 0 नहीं बी के बराबर है, ठीक है? और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो है वो 0 के बराबर है। इसमें अल्फा की वैल्यू -1 पता है, तो बीटा प्लस गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी बच्चा पार्टी। अगर अल्फा बीटा और इसमें किस चीज की वैल्यू पता है, बीटा गामा की पता है 1, तो अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा जो है वो -1 b-1 हो गया, और इसमें से अल्फा कॉमन ले लें तो बीटा प्लस गामा जो है वो b-1 हो गया, और बीटा प्लस गामा की वैल्यू 1 थी, अल्फा की वैल्यू कितनी थी, -1, तो -1 इज इक्वल्स टू b-1, तो बच्चों b की वैल्यू आ गई 0। क्या इतनी चीज सॉर्टेड है? हाँ जी। तो आपके पास फाइनल इक्वेशन बनी एक्स क्यूब प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो इसके 3 रूट्स बनेंगे, एक तो -1 आपको ऑलरेडी पता था अल्फा, दूसरा बनेगा माइनस ओमेगा, तीसरा बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। सॉर्टेड? तो ये अल्फा है, ये बीटा है और ये गामा है। क्यूब रूट ऑफ यूनिट से आपको पता है कि ओमेगा क्यूब 1 के बराबर होता है। बस ये सब वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ये आपको होमवर्क असाइनमेंट दे रखी है, 3 क्यूज दिए हैं, उनको करिएगा। तो आज का कंसेप्ट समझ आया? मेन फोकस लोकेशन पे था, समझ आया? कोई डाउट तो नहीं है? इम्प्लीमेंटेशन सबको पता चलेगी, क्वेश्चन आएगा तो कैसे पता चलेगा कौन सी कंडीशन लगानी है? यस। तो अगले वाली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, ठीक है? Yes, ma'am. तो बी यस रेडी। मैम।
जिनके अभी पेपर्स भी सपोज करो चल रहे हैं, फाइनल पेपर चल रहे हैं, तो उनको तो जेई के लिए तो पढ़ के रखना ही है ना, उनके लिए तो बेनिफिशियल है, उनके ऊपर बर्डन नहीं है किसी बात का, वो आराम से 1.5-2 महीने अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि फिर मार्च या मिड ऑफ मार्च ऑनवर्ड्स आपका +2 का सिलेबस शुरू हो जाएगा। ठीक है बच्चों। नो रिस्पॉन्स।